हेलो स्टूडेंट। आज इस टॉपिक में हम रेस्पिरेशन इन एनिमल जो है वो कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लांट के केस में रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया था कि प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो बाई स्टेम, बाई रूट, बाई लीफ जो होती है वो अलग अलग तरीके से, यानी कि बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ही प्लांट का हर पार्ट जो होता है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। एनिमल की कंडीशन में चूँकि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से, चूँकि नंबर ऑफ़ एनिमल्स वैरायटी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। लाइक इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के केस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न थ्रू सेल मेम्ब्रेन, चूँकि यूनिसेलुलर होता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के थ्रू बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अदर एनिमल लाइक अर्थवर्म विच लिव इन द सॉइल यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना वो कंप्लीट होती है थ्रू द स्किन, चूँकि स्किन जो होता है वो मॉइस्ट होता है, थिन होता है, और स्किन के द्वारा ही बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न स्किन के द्वारा ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो अर्थवर्म में कंप्लीट होती है। सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवर्म इज द स्किन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो अर्थवर्म में होता है, जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो स्किन होता है, जिसके लिए अर्थवर्म की स्किन जो होती है वो थिन होती है और मॉइस्ट होती है, वहाँ से डिफ्यूज़न के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, फिर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो होता है वो पूरी बॉडी में रन करता है। द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन, मसल्स जो पानी में रहने वाले होते हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है, गिल्स के द्वारा जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लाइक प्रॉन या फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है। गिल्स जो होता है वो गिल कवर या अपर कोलम के द्वारा जो होता है वो कवर होता है, और गिल वाटर जो, चूँकि पानी में रहने वाले जो एनिमल होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसका जो है वो फिश यूज़ करते हैं। माउथ के थ्रू वाटर अंदर जाता है तो उसके साथ साथ डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी अंदर जाता है, और जब वाटर गिल्स से होकर के पास होता है तो गिल्स में जो कैपिलरीज वगैरह होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो गिल्स के थ्रू कंप्लीट होती है। अनदर एनिमल लाइक इंसेक्ट, ग्रासहोपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, इनकी बॉडी में एक टीनी होल होता है जिसको स्पाइरिकल कहते हैं, और एयर ट्यूब होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ये दो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं इंसेक्ट के केस में, जिससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द लैंड एनिमल्स सच एज मैन, बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग एंड फ्रॉग। लंग्स, यहाँ पर लंग्स जो होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। फ्रॉग हाउएवर ब्रीथ बोथ बाई लंग्स एंड स्किन, फ्रॉग लंग से भी करता है और स्किन से भी करता है। ये किस कंडीशन में करता है, ये आपने 7-8 में पढ़ा होगा, ज़मीन के नीचे जब जाता है जाड़े में या गर्मी में तो वो स्किन के थ्रू जो होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। बाकी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग, चूँकि हमको मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, तो ह्यूमन बीइंग के केस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो बाई लंग्स कंप्लीट होती है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन भले ही अलग अलग हों, किसी में स्किन के थ्रू होता है, किसी एनिमल में गिल्स के द्वारा होता है, किसी में ट्रैकिया के द्वारा, किसी में लंग्स के द्वारा, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल में अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कुछ कॉमन फीचर होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल में अलग अलग, बट कॉमन फीचर इन तीनों में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कॉमन फीचर क्या हैं, तो चाहे वो स्किन हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो ट्रेकिया हो, चाहे वो गिल्स हो, इन सब में जो कॉमन फीचर है वो ये है कि all the respiratory, number one, all the respiratory organ have a large surface area to get enough oxygen। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास काफ़ी लार्ज एरिया होता है,
ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव थिन वॉल फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जितने भी रेस्पिरेटरी गैस ऑर्गन होते हैं उन सब की वॉल जो होती है थिन होती है ताकि वो आसानी से डिफ्यूज़न की प्रोसेस को कंप्लीट करें। और ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन, गिल एंड स्लंग हैव ए रिच ब्लड सप्लाई। तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, उनकी वॉल थिन होती है ताकि इजीली डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो। और जितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है काम करता है ताकि ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये 3 कॉमन फीचर है। उसके बाद एक जो और क्वेश्चन है वो ये है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। ब्रीदिंग रेट का मतलब जो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो ब्रीदिंग रेट है। तो कह रहा है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज मच फास्टर। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं, उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है, सांस लेने की जो दर होती है, वो टेरेस्ट्रियल या लैंड पे ज़मीन पे रहने वाले एनिमल से काफ़ी तेज़ होती है। यानी पानी में रहने वाले काफ़ी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्या रीज़न है? चूँकि पहले ही बताया कि जो ज़मीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो एटमॉस्फेयर या एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एक ही बार में सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं। इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो स्लो होती है। कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं? जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है। तो द एनिमल विच लिव इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज वाटर इज लो, क्योंकि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो कंपैरिजन में कम होता है। तो ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना उससे कम डिजॉल्व होता है वाटर में, एक बार में कम ऑक्सीजन पहुंचता है एक्वाटिक एनिमल के अंदर, इसलिए उनकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो फास्ट होती है। तो हम आंसर कर सकते हैं कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। उसके बाद रेस्पिरेशन इन अमीबा। पीछे ही कंडीशन में बताया कि अमीबा चूँकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही कंप्लीट होता है। तो ये वाटर में रहता है, तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है, इसकी होल बॉडी की जो वॉल्यूम होती है ना वो काफ़ी कम होती है, तो आसानी से गैस जो है वो डिफ्यूज़न के बाद पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो चूँकि इस यूनिसेलुलर है, काफ़ी छोटा होता है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन जो होता है वो पूरे बॉडी में रन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहाँ से निकल जाता है। अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, प्लेनेरिया हुआ, ये सारी चीज़ें। बट डिफ्यूज़न इज़ insufficient to meet the oxygen requirement of large multicellular animal like human being। ह्यूमन बीइंग या दूसरे लार्ज एनिमल में डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। अमीबा में इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी साइज़ जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, एक बार एब्जॉर्ब होता है पूरे बॉडी में रन करता है। ह्यूमन बीइंग की या और दूसरे जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उनकी साइज़ इतनी बड़ी होती है, द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सो बिग that oxygen cannot diffuse into all the cell of the human body quickly। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू आसानी से वो क्विकली जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। एक अनुमान अप्रोक्सीमेटली इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इट डिफ्यूज़न वेयर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इन आवर बॉडी देन इट वुड बी टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द रिच टू अदर बॉडी पार्ट्स। एक ये आइडिया कि अगर डिफ्यूज़न के द्वारा ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो तो ऑक्सीजन के सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लंग से बॉडी तक किसी सेल तक पहुंचने में 3 years तक लग सकते हैं। इसलिए डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो है वो इनसफिशियंट है इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसमें एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। हम अगले वीडियो में ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, मेन हमारा टॉपिक यही था, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो लंग्स है वहाँ रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसके लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।